हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग का टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आज हम लोग इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले जाने की रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना। रेगुलेट करना। रेगुलेट करना। रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना? कंपनी को। कंपनी को रेगुलेट करेगा। कंपनी को रेगुलेट करेगा। किस कंपनी को रेगुलेट करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया। देखो, रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना कंपनी को। तो किस कंपनी को रेगुलेट करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेगा। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में इसका पहला कदम था। इस किसका? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का। इसका जो मतलब इसका रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था कि ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको नियमित तरीके से चला सके, उस पर निगरानी रखे, उसको सुचारू रूप से चल सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में, मतलब ये जो है ये सही सही ढंग से चले, इसको नियमित तरीके से चलाने के लिए उसका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सही तरीके से चलाने के लिए, नियमित तरीके से चलाने के लिए, जैसे देखे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1949 का। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1949 का, तो ये किस लिए आया था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये बैंकों की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो बैंक की गतिविधि थी वो सही तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था, ताकि वित्तीय लेन देन में सुरक्षा बनाए रखें। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित तरीके से चलाने के 1773 के ईस्ट इंडिया कंपनी को पारित किया गया था। तो इसका दूसरा टॉपिक क्या है? प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली है। लेकिन यह कार्य क्या हो सकता है? ये हमारे दिशा, हमारे का मतलब होता है ब्रिटिश सरकार। हमारे का मतलब ब्रिटिश सरकार के निर्देश से चलेंगे। देखो, प्रशासनिक और राजनैतिक कार्य को मान्यता मिलती है, लेकिन ये कार्य क्या है? ये इस पे ब्रिटिश सरकार, इस कार्य पे मतलब ब्रिटिश सरकार के दिशा निर्देश से चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के दिशा निर्देश से चलेंगे। तो अब तीसरा टॉपिक क्या है? इसमें क्या है? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन क्या है? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब केंद्र में एक बिंदु होगा जिस पर केंद्र में एक बिंदु होगा जो सब पर क्या करेगा? नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। केंद्र में एक बिंदु होगा, मतलब एक बिंदु होगा जो सब पर नियंत्रित नियंत्रित का प्रयास करेगा। ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ये इसका उद्देश्य है। इसके उद्देश्य के बारे में पढ़े हैं। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता, इसकी मुख्य विशेषता में कुछ मतलब 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं और इसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। मुख्य विशेषता, इसमें पहला क्या है? एक तरीके से इसको बदलाव के बारे में मतलब जानते हैं। पहला क्या है?
बंगाल के गवर्नर को जब बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। देखो, पहले गवर्नर होते थे, पहले कौन होते थे? गवर्नर होते थे, लेकिन इनको बड़ा पोस्ट देते क्या? गवर्नर जनरल। क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। मतलब कि छोटे पोस्ट पे बड़ा पोस्ट, यानी कि छोटे से बड़ा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। तो ऐसे समझ लें, जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो वैसे ही जैसे गवर्नर थे अब गवर्नर जनरल हो गए। क्या हो गए? गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और वह ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी प्रशासनिक, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी प्रशासनिक व राजनैतिक क्षेत्र थे, जैसे मुंबई और मद्रास, जैसे मुंबई और मद्रास या कोई अन्य अन्य राज्य भी, उन राज्यों के जितने भी गवर्नर थे, अब वो रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल को। पहले तो सिर्फ गवर्नर होते थे, लेकिन अब क्या हो गए? गवर्नर जनरल हो गए। तो मतलब उन राज्यों के जितने भी गवर्नर थे, जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र के, मुंबई, मद्रास या अन्य कोई राज्यों के जितने भी गवर्नर थे, अब वो किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नर जनरल को, क्योंकि पहले गवर्नर हुआ करते थे, अब गवर्नर जनरल हो गए, तो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। और गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करेगा? गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करेगा? वो ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करेगा। जिसको? ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करेगा। तो ये था पहला टॉपिक। अब इसमें दूसरा क्या है? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। मतलब कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहीं देखे कि आधुनिक कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी नेम एक तरीके से इसी एक्ट के द्वारा लिया गया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही जितने भी कोर्ट हैं पहले तो मतलब स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में इस एक्ट के द्वारा ही की गई थी। तो ऐसे ही मतलब जो जितने भी कोर्ट है उनका नेम कहीं ना कहीं यहीं से होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और तीसरा देखिए, कंपनी का कोई भी कर्मचारी, मतलब इस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी, वो निजी व्यापार, पहला है निजी व्यापार, वो निजी व्यापार नहीं कर सकता है। वह भारतीय लोगों से रिश्वत एवं उपहार नहीं ले सकता। देखो, कोई भी इस कंपनी का कोई भी कर्मचारी होगा, वो निजी व्यापार नहीं करेगा और भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार, किसी भी प्रकार का रिश्वत नहीं लेगा और उपहार नहीं लेगा। तो आपको समझ में आई होगा दूसरा। अब नहीं, ये तीसरा टॉपिक था। अब चौथा टॉपिक क्या है? इसमें क्या है देखते हैं। इस अधिनियम के तहत, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के, सॉरी 1773 के एक्ट के तहत, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम से एक समूह का निर्माण किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से एक समूह का निर्माण किया गया। ये तय करेगा, मतलब किस लिए निर्माण किया गया? क्योंकि ये तय करेगा कि कंपनी का राजस्व कितना है, सैन्य शक्ति कितनी है और कंपनी का विस्तार कितना हुआ है। एक तरीके से इसमें कंपनी के विस्तार के बारे में और कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो इसका काम होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जितने भी अधिकारी रहेंगे वो, मतलब वो ब्रिटिश सरकार की बताते चलेंगे कि इसमें कितना विस्तार हुआ है, इसमें सैन्य शक्ति कितनी है और इसमें कंपनी का राजस्व कितना हुआ है। तो एक तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का यही काम होता है, ब्रिटिश सरकार को बताते चलेंगे इसमें कितना क्या हुआ है, कितना विस्तार हुआ है। तो इनका काम यही होता है। एक तरीके से इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और उसको नियमित करने का कार्य कौन करता है?
ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित करने का कार्य करता है गवर्नर जनरल। कौन करता है? गवर्नर जनरल नियमित करने का कार्य करते हैं, और उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, इसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो ये हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक तरीके से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो इस एक्ट से जानते हैं। इस एक्ट के बारे में 1773 का हम लोग समझे इस वीडियो में। इसमें ये रेगुलेटिंग मतलब ये किसी को मतलब रेगुलेट करता है कि कंपनी को, कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करता है। और ये इस ईस्ट इंडिया ये इसलिए बनाया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित तरीके से चला सके, सुचारू रूप से इस पर निगरानी रख सके, इसलिए इस एक्ट को पारित किया गया था। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे इसमें हम लोग बहुत ही सरल भाषा में समझे हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।